कि हमारा पाकिस्तान होना ही नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया अगर एक साथ होता तो वो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुल्क होता। ये बेसिकली अंग्रेज़ों की एक चाल थी जिन्होंने पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया और हमें मुसलमानों का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो एक सेपरेट करके, और जो मुसलमान इंडिया में रह गए उनको ख्वार होने के लिए, इंडिया से जलील होने के लिए हमेशा के लिए छोड़ दिया। अगर वो लोग लड़ना चाहते हैं तो इस चीज़ में तो पाकिस्तान कमज़ोर किसी दुनिया में किसी से कमज़ोर नहीं है। तो अमेरिका को शिकस्त दे सकता है या इसराइल को दे सकता है या ब्रिटिश को दे सकता है, तो इंडिया क्या है? इंडिया हमारे सामने और हमारी फ़ौज के सामने। हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी इस टाइम पे इतनी कम है जो कि मुकाबला कर ही नहीं सकती, और इंडिया हमारे साथ क्या लड़ेगा? ऑलरेडी ये एक गिरे हुए मुल्क को वो और क्या गिराएगा? और इंडिया के पास और बहुत सारे काम हैं, उनके ऑलरेडी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो फोकस कर रहे हैं अपने आईटी के ऊपर, अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने, और बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के साथ लड़े। तो उनको ज़रूरत नहीं है ना, मतलब पाकिस्तान के पास है क्या जो उन्होंने आके जिसके ऊपर उन्होंने कब्जा करना है? उनकी मतलब एक कंपनी हमारी टोटल जीडीपी से ज़्यादा है उसकी जो नेटवर्थ है, तो उनको ज़रूरत नहीं है मतलब पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की। उन्होंने करना क्या पाकिस्तान पे अटैक करके? पहले डूब रहे हैं हम लोग। पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब का कहना है कि पाकिस्तान के टैंक्स इस कंडीशन में नहीं है कि हम भारत के साथ लड़ सकें। उन्होंने कहा कि हमारी जो असला है, हमारा जो बारूद है वो भी कम है, और हमारे टैंक्स इस कंडीशन में ना होने के साथ साथ हमारे पास पेट्रोल भी नहीं है। क्या कहेंगे आप? इस चीज़ में तो मैं खुद अपने राय से ये मशवरा देना चाहता हूँ कमर बाजवा साहब को कि अपना बयान वापस ले ले। और सबसे पहले तो हमारी फ़ौज दुनिया की मानी हुई फ़ौज है, और दूसरे नंबर पे हमारी फ़ौज के साथ इस्लाम का कलमे का ताकत है, इस्लाम का सरबुलंदी के लिए है। तो ये सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है ये चीज़ें। दोबारा बाद में होगी इसकी फ्यूल का और इन चीज़ों का, ये तो पता नहीं कि कमर बाजवा साहब किस कंडीशन में ये बयान दे रहे हैं। ये तो मुझे बहुत ज़्यादा नामुनासिब लग रहा है। हमारे पास आर्मी के बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, हमारे पास हमारे जो जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो बड़े ईमानदार और नेक और अच्छे बंदे हैं। हमारे पास उसका कोर कमांडर जो बैठे हुए हैं वो बड़े सीनियर लोग हैं। पता नहीं इसका ये बयान देने का क्या मकसद है। सर, उन्होंने 25 सहाफ़ियों को बुलाकर ये बात की है। बस ये तो हम लोगों को खुद समझ नहीं आता है। मुझे तो पाक फ़ौज पे, पाकिस्तान के अवाम पे 100% भरोसा है। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से। ये तो इंडिया है कि हम लोगों ने अमेरिका को भी पाश किया हुआ है, इसराइल भी हमसे डरते हैं, और दुनिया की जो कौम है, जो मुल्क है, बाहर की मुल्क के जो हैं, वो हमारे फ़ौज के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि हमारे टैंक्स भी फुल ऑप्शन में हैं, हमारे जहाज़ भी फुल ऑप्शन में हैं। हमारे पास अल्लाह पाक ने हमको इस्लाम की ताकत दी हुई है, कलमे की ताकत दी हुई है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से पहले तो लड़ना नहीं चाहिए। फिर अगर वो लोग लड़ना चाहते हैं तो इस चीज़ में तो पाकिस्तान कमज़ोर किसी दुनिया में किसी से कमज़ोर नहीं है। तो अमेरिका को शिकस्त दे सकता है या इसराइल को दे सकता है या ब्रिटिश को दे सकता है, तो इंडिया क्या है? इंडिया हमारे सामने और हमारी फ़ौज के सामने। हमारे फ़ौज में बड़े अच्छे सीनियर अफसर बैठे हुए हैं, हमारे कोर कमांडर साहिबान और हमारे जो चीफ है, हमारे जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये दुनिया के माने हुए लोगों में से हैं। सर, अगर हम बात करें इंडिया की आर्मी की, तो इंडिया की आर्मी ना सिर्फ हमसे तादाद में बहुत ज़्यादा है, बल्कि उनका अगर हम बात करें वेपन्स की, मिसाइल की, तो वो हमसे ज़्यादा, उनके सिस्टम बहुत ज़्यादा अपग्रेड है। हमने देखते हैं, हम आए दिन कोई ना कोई चीज़ वो लॉन्च करते रहते हैं, जंगी बेड़े, इवन तक यहाँ तक कि उन्होंने असला खुद बनाना शुरू कर दिया। और इवन के यहाँ तक कि हम बात करें, उन्होंने जो ब्राह्मोस मिसाइल तैयार किए हैं रशिया के साथ मिलकर, उसे दूसरी कंट्रीज़ ख़रीदना भी चाह रहे हैं। एक से बढ़कर एक मिसाइल वो तैयार कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक असला वो तैयार कर रहे हैं, जंगी बहरी बेड़े जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इंडिया हमसे इन चीज़ों में बहुत आगे है? सबसे पहले तो ये बात मैं कहता हूँ कि अफ़गानिस्तान में नेटो की हुकूमत आई, वहाँ पे दुनिया के जो सुपर पावर, तो हम अल्लाह को मानते हैं, मुसलमान है, इस पे हमारा यकीन है। सबसे पहले तो हमारा सुपर पावर अल्लाह है, और अल्लाह के बाद जो ये लोग आए थे जिस ज़ोर से अफ़गानिस्तान के तालिब एक मोटरसाइकिल और एक कलाशनकोव पे लड़े हैं। 21 मुमलिकतों को नेटो को शिकस्त दी हुई है। हमारी फ़ौज तो दुनिया की मानी हुई फ़ौज है, हमारे तैयारी भी बिल्कुल अपडेट है, हमारे टैंक्स भी अपडेट्स है, हमारे मिसाइल भी अपडेट्स है, हमारे पास अच्छे मिसाइल हैं, बड़े दूर तक मार करने वाले मिसाइल। चलिए, मैं ये आपकी बातें सारी मान लेती हूँ, लेकिन जब हमारे आर्मी चीफ 25 सहाफ़ियों को बैठकर ये बात कहेंगे, तो बात सिर्फ 25 सहाफ़ियों तक नहीं महदूद रह जाती, पूरे मुल्क में फैलती है।
तो आप फिर क्या कहेंगे जब हम कहते हैं कि हमारी आर्मी सबसे बेस्ट है, हमारा हर वेपन जो है वो अपडेटेड है, तो फिर ये हमारे आर्मी चीफ जब इस तरह की बातें करेंगे कि हम इंडिया से लड़ने की हालत में ही नहीं है, तो फिर किस तरह का इमेज जाएगा पूरी दुनिया में? मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के बारे में जो भी है, अगर ब्यूरोक्रेसी में है या सिविल में है या फौज में है, इस तरह बंदे की बात करने से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर सियासतदान करते हैं तो उसका इंक्वायरी होना चाहिए। पाक फौज इस तरह एक इदारा है कि इसमें किसी को मदाखलत नहीं करना चाहिए। कि पाकिस्तान के टैंक्स इस कंडीशन में नहीं है कि हम इंडिया के साथ लड़ सकें, ना तो हमारे टैंक्स इस कंडीशन में हैं और ना ही हमारे पास फ्यूल है। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? ओबियसली आर्मी चीफ़ हैं, वो आर्मी चीफ़ उन्होंने एज आ आर्मी चीफ़ पाकिस्तान को सर्व किया है, तो वो किसी ना किसी लॉजिक की बेस पे ये बात कर रहे होंगे। उनको आइडिया है, बेहतर आइडिया है कि हमारी आर्मी कितनी स्ट्रॉन्ग है। और वैसे भी ये बात अगर हम इसको इस वे से लें कि ये हमारी आर्मी इस वीक है, तो फिर तो ये बिल्कुल एक नेगेटिव बात है। लेकिन उन्होंने इस वे में इसको बात को नहीं किया। हम एज एन आर्मी या एज अ पाकिस्तानी हमें इस बात को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी इस टाइम पे इतनी कम है जो कि मुकाबला कर ही नहीं सकती। और इंडिया हमारे साथ क्या लड़ेगा? ऑलरेडी एक गिरे हुए मुल्क को वो और क्या गिराएगा? और इंडिया के पास और बहुत सारे काम हैं, उनके ऑलरेडी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो फोकस कर रहे हैं अपने आईटी के ऊपर, अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने, और बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के साथ लड़ें और उस मुल्क के साथ लड़ाई करें जो मुल्क ऑलरेडी एक वीकनेस का शिकार है, एक इकॉनमी जिसकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया हमारे के पास इतना टाइम है कि वो पाकिस्तान से लड़ाई करेगा। तो पाकिस्तान को इन बातों को सोचने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में कि वो अपनी इकॉनमी को बेहतर करें। और वो सॉरी कि पाकिस्तान इंडिया के साथ लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते। मुझे लगता है उनको ये सोचना चाहिए कि हम अपनी इकॉनमी को किस तरीके से बेहतर करें। और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि हम अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं। हमारे लोग जो हैं वो काम नहीं करते, हमारे लोग जो हैं वो सिर्फ बातें करते हैं, सुनी सुनाई बातों पे अमल करते हैं। मुझे लगता है कि हमारे लोगों को फोकस करना चाहिए अपने काम के ऊपर, ताकि वो अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सकें। अपना डिसीजन है, मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता। जो मुझे खुद ऐसा लगता है वो ये कि हमारा पाकिस्तान होना ही नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया अगर एक साथ होता तो वो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुल्क होता। ये बेसिकली अंग्रेज़ों की एक चाल थी जिन्होंने पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया और हमें मुसलमानों का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो एक सेपरेट करके, और जो मुसलमान इंडिया में रह गए उनको ख्वार होने के लिए, इंडिया से जलील होने के लिए हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब वो मुसलमान कभी हुकूमत में नहीं आ सकते क्योंकि वो एक बहुत छोटा सा पैच रह गया हुआ है। तो मुझे लगता है ये एक डिसीजन ही गलत था पाकिस्तान और इंडिया को आपस में सेपरेट करने का। तो ये इंडिया तो मुझे नहीं लगता कि हमारे साथ लड़ाई करेगा कभी। उनकी ये सोच ही नहीं है, वो अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन हम ये अपने मुल्क की सतह पे हम ये सारे डिसीजन मेक करते रहते हैं कि हम उनसे लड़ सकते हैं, हम नहीं लड़ सकते। इंडिया को ज़रूरत ही नहीं है हमसे लड़ने की। हम ऑलरेडी इतने वीक हो चुके हैं कि मुझे लगता है कि इंडिया की हमसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम वैसे ही ऑलरेडी बहुत डाउन हो चुके हैं। पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक स्टेटमेंट सामने है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो टैंक्स हैं वो इस कंडीशन में नहीं है कि हम इंडिया के साथ लड़ सकें। उन्होंने 25 सहाफ़ियों के सामने ये बात की है, कहा है कि हमारे पास ना तो टैंक्स इस कंडीशन में है और ना ही हमारे पास फ्यूल है। क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि वो हमारे साबिक आर्मी चीफ़ हैं, उनको इन चीज़ों का बेटर आइडिया है कि हमारे जो हथियार हैं वो किस कंडीशन में हैं। तो वो उनको इस बारे में बेहतर नॉलेज होगा कि मतलब किस कंडीशन में हमारी सूरत हाल है, क्या हम आया फ़ाइट कर सकते हैं उनके साथ या नहीं कर सकते। तो ये तो उनका जो हमारे से नॉलेज है वो काफ़ी बेहतर है। तो उन्होंने अपने नॉलेज के हिसाब से ये स्टेटमेंट दी होगी ना, तो उनको क्योंकि बेटर आइडिया है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि बजट की भी इतनी कमी नहीं है उनको। उनके मतलब टैंक्स रेडी होने चाहिए एट ईच एंड एवरी टाइम, और फ्यूल की भी कमी नहीं होनी चाहिए उनको। तो मतलब ऐसी स्टेटमेंट बनती नहीं थी जो दी है उन्होंने। यही तो सब कह रहे हैं कि ऐसी स्टेटमेंट देना पाकिस्तान के एक साबिक आर्मी चीफ को जो है वो सूट नहीं करती। उन्हें काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। जी ऐसे ही है। बेसिकली जब आप हिट करेंगे मतलब अवाम को तो ये यकीन है ना कि हमारा सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंस है वो हमारी डिफेंस पे हो रहा है। तो मतलब जब इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है अवाम उस चीज़ पे, तो वो काम भी ठीक ना हो। वैसे भी तो किसी चीज़ का कोई हाल नहीं है। अगर जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा हमारा एक्सपेंस हो रहा है वो भी उस सूटेबल कंडीशन में ना हो, तो मतलब आवाम को तो मतलब उनके जो जज्बात हैं वो मजरूह होंगे ना। तो उनको डेफिनेटली उनको गुस्सा आएगा, भाई ये क्या है, भाई हम इतना इस खर्चा भी हो रहा है हमारा लेकिन हम फिर भी किसी काम के नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारे सारे काम। मुझे ये बताएं कि हम हमेशा लड़ाई, जंग, हथियार, टैंक्स
इन सब की ही बातें क्यों करते हैं? हम कभी एजुकेशन सेक्टर की बात क्यों नहीं करते? हम कभी आईटी सेक्टर की बात क्यों नहीं करते? हम ये कह रहे हैं कि हमारे टैंक्स ऐसी कंडीशन में नहीं है कि हम इंडिया के साथ लड़ सकें। हम ये क्यों नहीं कहते कि हमारा एजुकेशन का निज़ाम अच्छा नहीं है, हमारा आईटी का निज़ाम अच्छा नहीं है, हम इन सेक्टर्स में इंडिया के साथ लड़ नहीं सकते? हम इन चीज़ों में मुकाबलेबाजी क्यों नहीं करते? बस ये तो हमारी जो सोच है ना बड़ों की, वो शुरू से ही उन्होंने लड़ाई पे लगाया हुआ है हमको। कितनी 4-5 जंगें कर चुके हैं हम, और हर वक्त जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर सीज़ फायर की वायलेशन हो रही होती हैं। तो ये तो हमारे जो अपर लेवल पे जो बंदे बैठे हैं, ये तो उनको सोचना चाहिए ना इन चीज़ों के बारे में। जब वही इस तरह की बातें कर रहे हैं तो नीचे वाली आवाम तो फिर डेफिनेटली उन्हीं के रस्ते कदम पे चलेगी। तो अब हम बात करें इंडिया की, इंडिया आए दिन कोई ना कोई अपना जंगी हथियार, जंगी सामान, कोई मिसाइल, जंगी बहरी बेड़े जो है लॉन्च करता रहता है। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के साथ ये कर देंगे, हम पाकिस्तान के साथ वो कर देंगे। वो अपना एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपनी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन हम बैठे बिठाए ऐसी तरफ स्टेटमेंट देते रहते हैं। तो उनको ज़रूरत नहीं है ना, मतलब पाकिस्तान के पास है क्या जो उन्होंने आके जिसके ऊपर उन्होंने कब्ज़ा करना है? उनकी मतलब एक कंपनी हमारी टोटल जीडीपी से ज़्यादा है उसकी जो नेटवर्थ है, तो उनको ज़रूरत नहीं है मतलब पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की। उन्होंने करना क्या पाकिस्तान पे अटैक करके? पहले डूब रहे हैं हम लोग। तो मतलब वो तो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं ना, जैसे कार प्रोडक्शन उनकी सबसे ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल उन्होंने ऐसी बना लिया है, पता नहीं 850 किलोमीटर वो एक बार चार्ज करें उसको तो वो दौड़ सकती है उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो वो तो, और एप्पल स्टोर भी खुला है वहाँ पे, सबसे बेहतरीन जो बात है। तो मतलब इन्वेस्टर वहाँ पे आ रहे हैं ना, तो सारे जो मतलब वो उनका जो रुझान है ना वो पॉजिटिव चीज़ों पे है। वो खुद को ग्रूम कर रहे हैं, खुद को मतलब बेटर कर रहे हैं। और कॉल सेंटर सबसे ज़्यादा वो उधर इंडिया में ही है, जो सबसे बड़े बड़े कॉल सेंटर्स हैं। अमेरिका जो है अमेज़ोन, उसके जो कॉल सेंटर्स हैं, रिले ऑपरेशन सेंटर्स, वो इंडिया में है मोस्टली। तो मतलब वो खुद को इस हवाले से इम्प्रूव कर रहे हैं और हम वैसे लड़ाई की बातें करते रहते हैं। प्रोडक्टिव चीज़ों के बारे में हमारा ध्यान ही नहीं है। स्टूडेंट देख लें आप, टिकटॉक शिकटॉक वगैरह सारा कुछ करेंगे, और कॉलेज स्कूल जब पढ़ाई की बात आएगी तो हम नहीं जा रहे भाई। मैट्रिक करके मोस्टली लोग छोड़ रहे हैं हमारे जो। बिल्कुल।